सर्दी हो और आपका परिंदा बीमार ना हो, डिफरेंट तरह की मेडिसिन आपको बताई जाती हैं। 97 रुपए का ये सिरप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जा रही है पैरासीटामोल। अलग से एक कप सिरप ढूंढते फिरें, अलग से आप कालपोल ढूंढें। ओवरडोज और अंडरडोज दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सर्दी हो और आपका परिंदा बीमार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सर्दी हो आप खुद बीमार ना हो, ये भी मुश्किल है। सर्दियों में हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही छुट्टी पे चला जाता है, क्योंकि एक तो हवा के अंदर खुश्की हो जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी पीना कम कर देते हैं। पानी पीने से बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस स्लो हो जाते हैं। सर्दी वैसे ही इंसानों को, परिंदों को सुस्त कर देती है, इम्यूनो सप्रेशन में ले जाती है। इसलिए जितने भी आप शायर देखेंगे, सबसे ज़्यादा उनकी शायरी, उनके दुख दर्द दिसंबर के महीने में निकलते हैं। तो इसलिए दिसंबर के ऊपर, दिसंबर लौट आ, दिसंबर चला जा, दिसंबर आ जा, दिसंबर बैठ जा, दिसंबर के महीने में मिल लो। बात करेंगे अपने बर्ड के हवाले से। सर्दियों में अब आपका परिंदा बीमार है, अब आपने उसको जो भी एंटीबायोटिक्स देनी है वो तो आपने देनी है। अब आप डिफरेंट तरह की मेडिसिन आपको बताई जाती हैं, मैं भी बताता हूँ। ये दे दें, सेप्ट्रान दे दें, ऑगमेंटन दे दें। लेटेस्ट वीडियो आई है कि 3 इंजेक्शंस हैं, वो आप इंजेक्ट कर दें। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें कोई एक ऐसा कम्बिनेशन दें जो हमारे बर्ड को हम दें तो उसकी स्नीजिंग का भी हल हो, उसके सर सूजने का भी हल हो, उसके अंदर बुखार है उसका भी हल हो, उसका गले में रेशा है उसका भी हल हो जाए, वो बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त फील करे, निकला इस बीमारी से। मैं आज आपके सामने एक ऐसा सिरप लेके आया हूँ जो ये तमाम खूबियों का हामिल है। इंतहाई सस्ता है, सिर्फ 97 रुपये में मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे तो आपको हो सकता है 90 रुपये का मिल जाए। 97 रुपये का ये सिरप है और ये सिरप आपके चूज़े को काफ़ी सारे मसाइल से निकाल देगा। सिरप मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। आपने सिरप का नाम तो पढ़ लिया होगा, आप कहेंगे डॉक्टर बड़ा शाना बनता है तो मैं इतों निकल रहा हूँ बस। तो आपने कैसे देना है, कब देना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़्यादा दे देंगे तो आपका परिंदा रोस्ट हो जाएगा। मतलब आप ज़्यादा मरने वाला होगा तो मुर्गी आप ज़िबा करके पका के उसका लेग पीस, तंगड़ी कबाब खाएंगे ना फिर। तो आपने वीडियो को देखना है फिर। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देना है, कब देना है और क्यों देना है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वो नीचे जो बटन है ना उसको आप बस यूँ करें, ढक्कन ढुक्कन को मार दें खींच के, उसको सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। मेरी ऑफिस की घंटी नहीं, ये वाली घंटी। लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करते रहा करें, अच्छा लगता है यूट्यूब को कि वीडियो लाइक हो रही है तो फिर आगे से आगे। बेगमात को जैसे तारीफ़ अच्छी लगती है ना, ऐसे यूट्यूब एक फ़ीमेल है, इसको लाइक अच्छा लगता है। वो वीडियो को शुरू करते हैं। जिस सिरप का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सिरप है जी, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसका नाम है कोल्ड्रेक्स। बच्चों का सिरप है और इसके ऊपर 4 चीज़ें लिखी गई हैं जिसका ये हल करता है। पहले नंबर पे है इसका, आप स्क्रीन क्लोजअप शॉट में दे देता हूँ, फ्लू यानी नज़ला ज़ुकाम, फीवर यानी बुखार, कोल्ड यानी कोल्ड हम कहते हैं रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को, गले में खुरखुर हो उसको हम कहते हैं, ये छाती तंग हो रही हो, और कफ यानी कि खांसी को। तो ये एक आजमूदा चीज़ है, परिंदों के अंदर दे सकते हैं, इंसानों में भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को, 1 साल से ऊपर बच्चों को भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? अब आपका परिंदा बीमार है, उसको नज़ला ज़ुकाम भी है, आपने एंटीबायोटिक तो दे दी, सेप्ट्रान DS दे दिया या कोई इंजेक्शन लगा दिया, साथ में उसने तो बीमारी को पीछे ख़त्म करना है। जो ऑलरेडी उसका सर सूजा है, उसके गले में रेशा बन गया है, उसके लंग्स के अंदर नमूनिया बन गया है, खांसी कर रहा है, बुखार है, उसको हम कैसे हल करेंगे? उसको हल करने के लिए आप इसको ज़रा क्लोज में देखें। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जा रही है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नॉन स्टीरॉयडल है। आपके बर्ड को बुखार से निकालेगी, सोजश को कम करेगी, दर्द को कम करेगी, सर सूज गया ना उसको ठीक करेगी। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट पाया जा रहा है जिसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कहते हैं। ये एंटी कफ है। बार बार खांसी आ रही हो, परिंदा बार बार खुरखुर कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, बिल्कुल सुस्त होकर बैठ गया है, उसको कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं आ रहा, उस सूरत में भी आप अलहदा से एक कप सिर्फ ढूंढते फिरें, अलहदा से आप कालपोल ढूंढें, पैरासीटामोल ढूंढें। तो फिर उन्होंने ये भी साथ ऐड किया है। ये देंगे तो खुरखुर, कफिंग, गैस्पिंग, मुंह खोल के लंबी गर्दन करके सांस लेने वाला मसला वो हल कर देगा, क्योंकि ये एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करता है, जाके सांस की नालियों को खोल देगा। जब खोलेगा
तो सांस रेशे के साथ साथ सांस बड़ी आसानी से ईज़ी से हवा पास ऑन होगी, बर्ड ईज़ी फील करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। और तीसरी चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि आप बर्ड को स्नीजिंग है तो एंटी एलर्जिक सिरप दें। अब एंटी एलर्जिक सिरप में एविल सिरप अलग से लेना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सिरप है जी, एविल, ये आपको लेना पड़ता है। अब ये सिरप में फिनरामिन मेलिएट है, इसके अंदर भी क्लोरफिनरामिन मेलिएट है। इचिंग होती है, फिर वो स्नीजिंग बार बार होती है, बर्ड अपना सर ऐसे झटकता है और उसी वजह से फिर वो अपना नज़ला दूसरे परिंदों तक भी फैला रहा होता है, जगह जगह गिरा रहा होता है, बाकी बर्ड भी इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। फिर ये जो एलर्जी है, एलर्जी की वजह से उसके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है फिनरामिन मेलिएट। जब आप शेड के अंदर परिंदा डालते हैं, नई तो डाली है, नया बुरादा पराली बिछाई है, मट्टी डाली है, तो उसके अंदर से भी मट्टी की वजह से भी गले में इन्फेक्शन हो जाती है, रेशा बनना शुरू हो जाता है, तो ये क्लोरफिनरामिन मेलिएट उसको भी कवर करता है। तो अब ये देखें कि एक सिरप है 97 रुपये का, और ये आपको 3 चीज़ें दे रहा है, और ये 3 चीज़ें आपकी 7-8 चीज़ों को कवर कर रही हैं। बुखार को, खांसी को, स्नीजिंग को, कोल्ड को, दर्द को, सोजिश हो गई है उसको, साइनसेस स्वेल है उसको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं एरनिक्स सिरप का इस्तेमाल करवाता हूँ ज़्यादातर, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कोल्ड रेक्स एक डिफरेंट चीज़ है। कोल्ड रेक्स जब भी आपने देना है अपने परिंदे को, ये ख़ास तौर पे एहतियात करनी है कि तब आपने उसको फीड ऑफ़र नहीं करनी, पानी आपने ऑफ़र नहीं करना, यानी आपने रात के टाइम पे देना है, क्योंकि इसके डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, वो भी स्लीप कॉज करेगा, सुस्त कर देगा रिफ्लेक्सेस को। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड आपका ढीला हो जाएगा, सुस्त होकर बैठेगा, इजी हो जाएगा। और जो क्लोरफिनरामिन मेलिएट है, ये भी एंटी एलर्जिक जितनी भी चीज़ें हैं ये सुस्त करती हैं जिस्म को, इसलिए इनके ऊपर लिखा होता है कि पी के ड्राइविंग ना करें, पी के मोटरसाइकिल ना चलाएं। ठीक हो गया। तो आपने परिंदे को कब देना है? रात के टाइम पे, ताकि वो रात को बिल्कुल ईजी होकर लेटे, सो जाए, रेस्ट करे। अगर आप दिन में इसको देंगे तो वो खाना पीना तो वो पहले ही नहीं खा रहा, तो मज़ीद ढीला हो जाएगा, मज़ीद खाना पीना नहीं करेगा, क्योंकि दवाई का असर होगा। तो आपने देना कैसे है, क्या इसकी डोजेज रखनी है। कम्बिनेशन के अंदर जब भी कोई ड्रग दी जाती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ड्रग होती है उसके ऊपर उसकी डोजेज को बनाया जाता है। पैरासीटामोल इसके अंदर 325 मिलीग्राम है, तो हम इसकी डोजेज को पैरासीटामोल के हिसाब से सेट करेंगे। अगर आपका परिंदा 1 किलोग्राम का है तो आपने एक बर्ड के लिए 1 ml ये सिरप इस्तेमाल करवाना है। अगर 500 से 1000 के दरमियान है, अगर 500 से कम है, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, अब उनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसके अंदर आप इसकी डोज़ को पॉइंट्स के अंदर ले जाएंगे। इंसुलिन वाली सिरिंज लेंगे, सिरिंज के आप 2 से 3 पॉइंट एक पिजन के हिसाब से आप इसको देंगे, या एक पैरट के हिसाब से आप उसको देंगे। आप 1 लीटर पानी ले लें, आधा लीटर पानी ले लें, उससे कम पानी ले लें, उसके अंदर हल करें, सिरिंज के साथ थोड़ा थोड़ा उसको पिला दें। लेकिन ये ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी 12 से 24 घंटे की डोजेज है। अगर अभी आप 3 बजे देंगे तो आप इसको रात को 3 बजे देंगे, या कल दोबारा इसको आप इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपका परिंदा बड़ा है, 1500 ग्राम का है, 1200, 1300 का है, 1900 का है, तो आप 2 ml इसका आप 12 से 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आपने 5 दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन ये आपके बर्ड की सिम्टम्स को कम करेगा, उसके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह को ठीक कर देगा, बीमारी ख़त्म नहीं करेगा। बीमारी ख़त्म करने के लिए फिर आपने एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है, जो आपको मैं लेटेस्ट इससे पहले वाली वीडियो में लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लें। आप उसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में पानी में आप कोल्ड ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी शॉप के ऊपर ईज़िली आपको ये मुयसर हो सकता है। ओवरडोज़ और अंडरडोज़ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। ओवरडोज़ का मतलब ये है कि आप 2-3 ml परिंदे को पिला दें 12-24 घंटे के अंदर, और अंडरडोज़ का मतलब ये है कि जो डोजेज मैंने बताई है आप उससे कम चले जाएं। ओवरडोज़ करेंगे तो टॉक्सिक होने का मसला है, बर्ड आपका एक्सपायर हो सकता है। अंडरडोज़ करेंगे तो जो मसला आपका 5 दिन में हल होना है, उसको हो सकता है कि 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं। यही वजह है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इधर उधर मुझसे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं उन्हें यही कह रहा होता हूँ कि आप डोज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और अमूमन डोज़ वो रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने 1 ml फॉर 1 kg, 2 ml फॉर
2 kg। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक के बटन को दबाते जाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मेरे से आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोस अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।